बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दो ही बातें हैं। पहली बात ये कि पाई को सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं है कि कितनी गंभीर सिचुएशन हो चुकी है। दूसरा, ये अगर उनको सिचुएशन का अच्छी तरह से अंदाज़ा है तो फिर उनको फ़िक्र नहीं है। यही मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप देखें 22 सितंबर को आपका पाई कॉइन 0.34 0.35 पे चल रहा था, उसके बाद सीधा 0.2 पे आया और वापस 0.35 0.36 पे नहीं जा सका, बल्कि ये 0.26 पे आ चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब ये अलग बात है कि जब ये वीडियो आपके सामने जाएगी तब तक डाटा कुछ चेंज ना हो चुका हो। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ सिचुएशन अभी तक यही है। लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए था कि पाई कोर टीम कहती कि भैया हमें अंदाज़ा है कि प्राइस अब इस लेवल पे है, हम आपको बताते हैं कि हमने ये स्टेप लिया है, इस स्टेप लेने के बाद नेक्स्ट वीक में प्राइस यहाँ तक जा सकती है, 48 घंटे में प्राइस का टारगेट ये होगा। हमें अंदाज़ा है कि प्राइस इस वक्त यहाँ पे है, इतने महीने बाद अब एग्जैक्ट आपका लेवल ये होगा। इस तरह की इनको अपडेट देना चाहिए थी, मुझे जो लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पाई के ऑफिशियल पेज पे अपडेट क्या आई है कि जनाब हमने जो अपना हैकाथॉन का स्टेप लिया था उसके बाद हमारे पास अपडेट क्या आई है। वो कहते हैं कि 19 सितंबर पे हमारे पास जो हैकाथॉन की अपडेट है उसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जनाब पार्टिसिपेट किया है और उसके लिए ये उन्होंने वीडियो भी दी है। अब ये जो वीडियो उन्होंने लॉन्च की है मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि जब मैं ये प्ले करूँगा तो इस वीडियो पे कॉपीराइट भी आ सकता है। इस वीडियो की मदद से हमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, लेकिन मैं ये प्ले नहीं कर सकता। लेकिन आप यहाँ पे मेरे कर्सर की मूवमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे वो कुछ एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज़र ने बनाई थी और बना के हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था। इनका मानना ये है कि आप ऐसा करो, आप हमारे पाई ब्राउज़र में पाई ऐप का जो टैब है वहाँ पे आ जाओ। पाई ऐप के टैब पे आने के बाद आप मेननेट ऐप के आ जाओ, ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरे स्टेप में आप फिल्टर पे आओ और फिल्टर में हैकाथॉन 2025 मतलब हैकाथॉन 25 पे आके आप उस पर क्लिक करोगे तो भैया आप उसकी सारी डिटेल देख सकोगे। अब इनका मानना ये है कि जो हमने हैकाथॉन की आपको अपडेट दी है आप उसको देखो, देखने के बाद आप हमें फीडबैक दो। उस फीडबैक से हमें अंदाज़ा होगा कि आपको हमारे डेवलपर का काम कैसा लगता है। उसके बाद हम यहाँ पे नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब देखने में पाई कोर टीम का काम बड़ा प्रोफेशनल लगता है कि यार वाकई जो इन्होंने हैकाथॉन का स्टेप लिया था उस पे काम भी कर रहे हैं और लोगों का फीडबैक भी देख रहे हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मोस्ट ऑफ द यूज़र जो हैं उनको तो प्राइस से मतलब है। अगर प्राइस नीचे जा रही है तो पाई बहुत बुरा है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो पाई जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें, इस वक्त मोस्ट विजिटेड में पाई हमें 16वें नंबर पे नज़र आता है। कल जब मैंने आपके सामने कुछ कंटेंट अपलोड किया तब ये पाई 13 नंबर पे था। इसी के साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो इस वक्त ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कितनी है। यहाँ पे आज की डेट में जो सबसे बड़ी ट्रांजैक्शंस है वो 1 मिलियन की है। जी हाँ, तकरीबन 1 मिलियन की बिटगेट एक्सचेंज पे हुई है। बाकी यहाँ पे 4 लाख की, 4 लाख की, 2 लाख की, 2.5 लाख की, 1 लाख की ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई है। अगर परसों की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई थी और उसको देख के लगता था कि यार इस वक्त मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच रही है। और उसके बाद दोस्तों अगर डॉट पाई डोमेन में देखें तो ये एक नई बिड लगी है जो कि यहाँ पे आपके सामने है और वो बिड है दोस्तों यहाँ पे 11,000 की। इससे पहले ये बिड नहीं थी लेकिन आज हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि एक नई एंट्री हुई है जो यहाँ पे डॉट पाई डोमेन में एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो मैं ये सारी चीज़ों का डाटा आपके सामने रख रहा हूँ। इनको देख के ये लगता है कि पाई ने जो अपना प्लान तैयार किया था, पाई ने जो सोचा था, पाई उस पे पूरा सेटिस्फाई है। इस पे पाई को कोई दिक्कत नहीं है कि इस वक्त पाई कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, मार्केट का भी तो एनालिसिस देता हूँ ना आपको। हम दूसरे कॉइन्स को देखते हैं, दूसरे कॉइन्स भी बाकी कॉइन्स की तरह नीचे ही जा रहे हैं। अब देखो आपका जो बिटकॉइन है वो 2.35% डाउन है,
BNB को देख लो, BNB भी यहाँ पे 24 घंटे में 5% डाउन है, पाई भी 24 घंटे में 4% डाउन है। चलिए इसमें से थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम आके इथीरियम वगैरह को भी देख लें कि उस पर क्या चल रहा है। चलिए जी, ये इथीरियम मेरे सामने है। इथीरियम 24 घंटे में 3% डाउन है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए हमने इथीरियम को देख लिया, इसके साथ देखते हैं कि यार बाकी यार क्या चल रहा है। यार जनाब यहाँ पे सोलाना 4% डाउन है, डॉजी कॉइन 3.8% डाउन है और ADA 1.9% है। इसका मतलब ये है कि सारे ही यहाँ पे डाउन चल रहे हैं। अगर इसमें पाई डाउन जा रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये बड़ी बात है। कैसे? क्योंकि पाई तो यहाँ पे नॉन कन्फर्मिस्ट है, पाई तो इनको सपोर्ट ही नहीं करता, पाई तो इनके साथ ही नहीं चलता। पाई को ना बिटकॉइन से मतलब है, ना BNB से मतलब है, ना उसको किसी और से मतलब है। पाई अपना रास्ता बना रहा है। जब पाई अपना रास्ता बना रहा है तो उसको इनके सफ़र से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों सिचुएशन क्लियरली बता दूं कि ओवरऑल पाई यूज़र के हक में नहीं है। अगर इसने चलना ही बाकी क्रिप्टो के हिसाब से है तो भैया फिर हमें पाई का क्या फ़ायदा? हम यहाँ पे किसी और को ही ले लेते, हम यहाँ पे BNB पे काम कर लेते, हम डॉजी पे कर लेते, इथीरियम पे कर लेते। हमने पाई को तो सिलेक्ट ही इसलिए किया था कि यार ये मार्केट की मानता नहीं है, इसका एक अपना विचार है, इसकी एक अपनी सोच है, ये एक अपने तरीके से चलना चाहता है। बट जो हो चुका वो हो चुका। अब हम इसका वेट करेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पे पाई क्या मूव करता है, नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन क्या होती है। अब हमारे पास दो बड़े टारगेट हैं। एक टारगेट तो ये है कि जो हमारे पास इस वक्त .py डोमेन है, इसकी दोस्तों डेट खत्म हो रही है सितंबर के आखिर में, अक्टूबर के स्टार्ट में ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट है वो यकम 2 अक्टूबर को आ रहा है। अब उसमें भी हमने देखना है कि उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या अपडेट आती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पे नया प्लान तय करेंगे। लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं करना, वेट करना है, टिका के वेट करना है। अब इस बात को भूल जाएं कि हमारे पास कुछ है, जो होना था हो चुका। इससे ज़्यादा बुरा हमारे पास क्या हो सकता है? हमने 1.5 पे 2.0 पे हमने अपने पाई को लिया है और इस वक्त 0.26 पे बैठे हैं, मतलब 90% तो लॉस हमारा हो चुका। तो कोई बात नहीं, जो हो चुका सो हो चुका, उस पे रोने पीटने का फ़ायदा कोई नहीं है। अब बहादुर बनना है हमने, अब हमने वॉरियर बनना है, वरी नहीं होना, वॉरियर बनना है। हमने इस सारी सिचुएशन के साथ लड़ना है, अपने हिसाब को काबू रखना है। अब आप ये नहीं कहना यार 100 रुपया खर्च किया था, 90 रुपये तो ज़ाया हो गए, 10 बाकी बचे हैं, 10 ही बचा लो। नो, पेशेंस रखें, वेट करें। हम देखेंगे ये कमबैक कब करता है। अगर इसने जल्दी कमबैक कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, लेट कर लिया फिर भी तो हमारा फ़ायदा है। जो हमारा जाना था वो तो जा चुका। अब हमारे पास गंवाने को क्या ही बाकी बचा है? कुछ भी बाकी नहीं बचा। इसलिए डोंट बी पैनिक, रिलैक्स, चिल कीजिए, इंशाल्लाह अच्छी अपडेट आएगी। अभी तक कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को चेंज कर सके। अगर अभी आप किसी ऐसी न्यूज़ की तलाश में हैं तो गलत बात है, और अगर कोई आपको ऐसी न्यूज़ देता भी है तो वो भी गलत करता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना थी। उम्मीद है कि ये अपडेट आपको समझ आ गई होगी। आपने हैकाथॉन भी क्लियरली देखा होगा। आप भी पाई की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर देखा करें। उसके बाद हमारे पास ये जो क्रिप्टो बबल है, इससे काफ़ी आपको आइडिया होएगा। उसके बाद पाई स्कैन की अपडेट देखा करें, ये सारी चीज़ें भी देखा करें ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। और उसके बाद हम भी कोशिश करेंगे कि आप तक लेटेस्ट अपडेट लेके आ सकें। सो अभी तक इतनी, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।